नमस्कार दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर एक करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की? तो दोस्तों, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुरू की। असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की? तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के जो सीएम है वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के बारे में बात करते हैं। असम में उससे पहले ये बता दूं कि स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना यह किस लिए शुरू की गई? दोस्तों, यह योजना राज्य की जो आर्थिक रूप से वंचित महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। एक बार फिर सुनिए। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस लिए शुरू की गई? क्योंकि जो राज्य में आर्थिक रूप से वंचित नारी हैं उनके लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। असम की बात करते हैं। असम में अभी रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया। असम की जो डींग एक्सप्रेस है हिमा दास, जो असम की हिमा दास महिला, उसको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में धन्वंतरी योजना शुरू की गई। असम में गोल्डन टाइगर, भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर देखा गया। काजीरंगा नेशनल पार्क बिल्कुल इंपॉर्टेंट है असम का। और जो गोल्डन टाइगर देखा गया वो कहां पर देखा गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया? तो दोस्तों, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। वहां पर क्या लगाया गया? नाइट कर्फ्यू लगाया गया। कोरोना वायरस की वजह से जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक के चेयरमैन आर.के. छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है जो, उसके चेयरमैन हैं आर.के. छिब्बर। आर.के. छिब्बर का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू को आरबीआई की ओर बात करते हैं। किसने बढ़ाया है? आरबीआई ने। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। और अभी जो इसके आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। और कौन से गवर्नर बने हैं वो? 25 में। शक्तिकांत दास कौन से गवर्नर बने हैं? 25 में गवर्नर। और आर.के. छिब्बर कहां के, जो J&K बैंक है उसके क्या है? ये चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया? तो दोस्तों, किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया? यह मानव एटीएम विशाखापट्टनम में शुरू किया गया। पहले फिनो बैंक का नाम लिखो, फिनो पेमेंट द्वारा यह मानव एटीएम जारी किया गया। कहां पर किया गया? विशाखापट्टनम में भारत पेट्रोलियम आउटलेट है, वहां पर इस एटीएम को लगाया गया है। जहां पर जो फिनो पेमेंट बैंक द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं, अकाउंट से रिलेटेड सभी की सभी इंक्वायरी, सभी गतिविधियां इस फिनो एटीएम के द्वारा हम यूज में कर सकते हैं। अब बात आती है पेमेंट बैंक और नॉर्मल बैंक। जो पेमेंट बैंक होते हैं, एन से हम नॉर्मल को डिनोट करेंगे और पी से पेमेंट बैंक। नॉर्मल बैंक में हम लेन देन अनलिमिटेड कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। लेकिन जो पेमेंट बैंक होता है
पेमेंट बैंक में हम 1 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं और न ही कोई लोन ले सकते, ना ही कोई लोन ले सकते। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा यह था कि किस पेमेंट बैंक द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया? तो दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक द्वारा फिनो पेमेंट बैंक द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया। अब बात करते हैं फिनो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। इसकी स्थापना 2006 में, और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। और ऋषि गुप्ता इसके सीईओ है। कौन? ऋषि गुप्ता इसके क्या है? सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में कोवैक्स पहल में किस देश ने शामिल होने की घोषणा की है? कोवैक्स पहल। कोवैक्स पहल में अभी चीन देश ने अभी शामिल होने की घोषणा की है। बात करते हैं कोवैक्स पहल की। कोवैक्स पहल क्या है? कोवैक्स पहल है दोस्तों, अब जो कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 के टीके को 2021 तक कोविड-19 के जो टीके हैं उनकी मात्रा को 2 बिलियन तक बनाने का टारगेट रखा गया है। किसके द्वारा? कोवैक्स पहल के द्वारा। अभी हाल ही में चीन इसके साथ जुड़ा है। 150 प्लस कंट्री इसके साथ जुड़ी हुई है। 150 प्लस कंट्री कोवैक्स पहल के तहत जुड़ गई है। चीन की बात करते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के जो पीएम है वो कौन है? जी जिनपिंग। चीन में अभी हाई स्पीड मैंगलेव का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। हाई स्पीड मैंगलेव जो चीन की बुलेट ट्रेन है उससे इसकी स्पीड डबल है। ये भी एक ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? तो भारत की ऐसी पहली महिला कौन बनी है जिन्होंने युद्ध सेवा मेडल प्राप्त किया है? तो दोस्तों वायुसेना के पायलट हैं जिनका नाम है मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल को अभी हमारे जो आर.के. भदौरिया हैं, वायुसेना प्रमुख आर.के. भदौरिया द्वारा 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के मौके पर इनको मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल दिया गया। किसने दिया गया? जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उसमें मिंटी अग्रवाल ने प्लेन को लगातार उड़ाते रहे और उस युद्ध में इसने बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसीलिए मिंटी अग्रवाल को यह इस सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डब्ल्यूटीओ ने 2020 में माल व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों 9.2% गिरावट का अनुमान लगाया है। 9.2% गिरावट का अनुमान लगाया है। अब डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में कहां पर? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी भारतीय मूल के शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है? तो किस भारतीय मूल के शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है श्रीकांत दातार को अभी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को स्थायी रूप से घर में काम करने का विकल्प दिया है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने अभी जो अपने एम्प्लॉय हैं उनको घर बैठे ही स्थायी रोजगार प्राप्त करवा दिए गए हैं। वहां बैठे ही वो काम कर सकेंगे अपनी कंपनी के लिए। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? बिल गेट्स। इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स। और प्रेजेंटली इसके सीईओ कौन है? सत्या नडेला।
सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय डाक सप्ताह दोस्तों 9 अक्टूबर से शुरू हुआ और 15 अक्टूबर को खत्म होगा। 9 अक्टूबर से शुरू हुआ और 15 अक्टूबर को खत्म होगा। डाक सेवाओं की भूमिका और उनकी गतिविधियों, डाक सेवाओं की भूमिका और उनकी गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत की गई है। तो क्या था क्वेश्चन हमारा, हमारा जो राष्ट्रीय डाक सप्ताह है वो कब शुरू किया गया? 9 अक्टूबर को शुरू किया गया और 15 अक्टूबर तक यह चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने देश भर में अपने ग्राहकों को 24/7 रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों हीरो मोटोकॉर्पोरेट, जो हीरो मोटोकॉर्प है, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने 24/7 असिस्टेंट, रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की घोषणा की है। इसके लिए 350 रुपए पर ईयर के लिए कस्टमर को भरने पड़ेंगे और इसकी जांच हम कहां पर कर सकते हैं? जो हीरो कस्टमर ऐप है उस पर इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हीरो कस्टमर ऐप है तो वहां पर इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहां पर इसको रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने नई कृषि औद्योगिक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इफ्को के साथ समझौता किया है। इफ्को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। तो दोस्तों आज ही करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़ा स्पीडली जरूर करवाया है मैंने, टाइम को देखते हुए थोड़ा स्पीडली करवाया है। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।